देगी। जैसे देखिए, हमारा आवाज अभी धीमे धीमे आ रहा है। क्यों धीमा धीमा आ रहा है भैया? हम अपनी ध्वनि चाल की आयाम को घटा दिए हैं। लड़का सब जब लड़की से बतियाता है सब ना, तो क्या घटा देता है? लड़का जब लड़की से बतियाता है तो क्या घटा देता है? वो अपनी ध्वनि चाल का आयाम घटा देता है। ध्वनि चाल का आयाम घटा देता है। कहता है, सुन रही हो, पापा बगल में है। बेटा, बाबू, हमरे भैया लोग, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपके माँ बाप आपकी हर हरकतों को समझते हैं। मजबूर ये है कि आपको अब वो समझाएं कैसे। हकीकत तो ये है कि आजकल के बच्चों से माँ बाप डरते हैं। आजकल के बच्चे इतने हो गए हैं ना कि माँ बाप को डर लगता है कि बच्चों का मोबाइल खुद नहीं चेक करते हैं। आपका मोबाइल पड़ा रहेगा ना, फोन आएगा तो माँ बाप कहते हैं बाबू फोन आ रहा है। वो जानते हैं कि फोन आएगा, किसका आ रहा है। मेरी बेटी मेरा नाक कटाएगी, मेरा बेटा हमारा सर झुकाएगा। वो डरते हैं बेटा आपसे। और सोचो क्या हाल हो गया है। ध्वनि का न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ध्वनि की चाल खत्म हो। बहुत बड़ा चैप्टर है ध्वनि ससुरा। अब जानते हैं ध्वनि के गुण। ध्वनि के गुण ध्वनि के क्या क्या गुण होते हैं? ध्वनि तरंगों के क्या क्या गुण होते हैं सब? तो इसमें 3 गुण देखा जाता है। एक को कहते हैं पिच, दूसरे को कहते हैं इंटेंसिटी, तीसरे को कहते हैं क्वालिटी। पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी, दोनों को 3 गुण होते हैं। इन्हीं 3 से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। ध्वनि की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसे कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि कितनी तीव्रता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता। अब ये क्या है भैया? तीव्रता से क्या चीज नापता है? तीव्रता क्या है ये? तो ये देखिए ध्यान से, तीव्रता मतलब होता है आयाम। तीव्रता का मतलब क्या होता है? आयाम। आयाम क्या होता है? देखिए, जब कोई वेव ऐसे जाती है तो ये वेव कितनी ऊपर है, ये वेव कितनी ऊपर है, इसी को कहते हैं हम लोग आयाम। तो ये इंटेंसिटी क्या नापता है? ये वेव की ऊंचाई नापता है। क्या नापता है? ऊंचाई नापता है, आयाम नापता है। तो आयाम अगर ज्यादा है तो कहेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है, आयाम कम है तो कहेंगे कि इंटेंसिटी कम है। तो ये क्या नापता है? क्या नापेगा? आयाम नापेगा। आयाम के नाप को ही इंटेंसिटी कहते हैं। आयाम के नाप को इंटेंसिटी कहते हैं। रास्ते की लंबाई को जिस तरह से दूरी कहते हैं, उसी तरह आयाम की मात्रा को इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कहेंगे। अब इस इंटेंसिटी को नापेंगे किस चीज में? तो इसे हम लोग किस चीज में नापेंगे भैया, आप बताइए। आयाम को क्या कहते हैं? तीव्रता को हम किस चीज में नापते हैं? बता सकते हैं आप लोग? किस चीज में नापेंगे भैया? माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर, इसी को आप लोग कहते हैं डेसिबल। इसी को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। सामान्य बातचीत की आवाज 30 से 40 डेसिबल पर होती है। 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं। कि भैया ये अब समझ में नहीं आता है, शोर होने लगता है। 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को हम प्रदूषण में गिन देते हैं। तो ये आयाम को ही हम लोग कहते हैं डेसिबल। समझिए, आयाम का मात्रक माप क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। अब बात करते हैं कि इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या करता है। तो ये इंटेंसिटी बताता है कि कोई भी ध्वनि क्या है, ये ध्वनि तेज है या धीमा है। तेज है या धीमा है? क्या है? धीमा है। अगर ध्वनि तेज रहेगी तो समझ जाइएगा इसका आयाम बहुत ज्यादा है। आयाम क्या है? ज्यादा है। और अगर कोई भी ध्वनि धीमी है, अगर कोई ध्वनि कैसा है? धीमा है, तो आप ये समझिएगा कि जो इसका आयाम आया है, आयाम, ये आयाम क्या है? कम है। आयाम क्या है? कम है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक ये ध्वनि है, इसका आयाम क्या है? ज्यादा है। और एक ये ध्वनि है, इसका आयाम क्या है? कम है। तो जब कभी भी आयाम कम होगा तो आयाम कम होने से ध्वनि की तीव्रता कम होगी और वो ध्वनि हमें धीमी सुनाई देगी।
और जब कभी भी आयाम ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप समझिएगा कि इसका डेसिबल ज्यादा है, यानी आयाम ज्यादा है, तो तीव्रता ज्यादा होगी, ध्वनि तेज सुनाई देगी। जैसे देखिए, हमारा आवाज अभी धीमे धीमे आ रहा है। क्यों धीमा धीमा आ रहा है भैया? हम अपनी ध्वनि चाल की आयाम को घटा दिए हैं। लड़का सब जब लड़की से बतियाता है सब ना, तो क्या घटा देता है? लड़का जब लड़की से बतियाता है तो क्या घटा देता है? वो अपनी ध्वनि चाल का आयाम घटा देता है। ध्वनि चाल का आयाम घटा देता है। कहता है, सुन रही हो, पापा बगल में है। बेटा, बाबू, हमरे भैया लोग, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपके माँ बाप आपकी हर हरकतों को समझते हैं। मजबूर ये है कि आपको अब वो समझाएं कैसे। हकीकत तो ये है कि आजकल के बच्चों से माँ बाप डरते हैं। आजकल के बच्चे इतने हो गए हैं ना कि माँ बाप को डर लगता है कि बच्चों का मोबाइल खुद नहीं चेक करते हैं। आपका मोबाइल पड़ा रहेगा ना, फोन आएगा तो माँ बाप कहते हैं बाबू फोन आ रहा है। वो जानते हैं कि फोन आएगा, किसका आ रहा है, मेरी बेटी मेरा नाक कटाएगी, मेरा बेटा हमारा सर झुकाएगा। वो डरते हैं बेटा आपसे। और सोचो क्या हाल हो गया है। अरे मैडम जी, हमको लोन नहीं चाहिए, आप लोग काहे डेली फोन करते हैं लोग? मतलब हाँ, वहां कह दीजिए कि कबो फोन मत करे। एकदम बोल दीजिए, उसको बोल दीजिए कि आदमी ठीक नहीं है जिसके पास फोन कर रहे हैं, झाड़ देता है। इसको एकदम कहिए, दिन भर में 4 बार फोन आता है। ब्लॉक कर दे क्या आपको? सुनिए ना मैडम, ब्लॉक कर दे। हम ही ब्लॉक कर देते हैं आपको। ओके, थैंक यू मैम, ब्लॉक कर देते। थैंक यू। बहुत सीधा लड़की है, करिए ब्लॉक कर दीजिए सर। सर ब्लॉक है, मार दो छोटा को। ब्लॉक। चलो, अरे कोना को लोन चाहिए यार। चलो यार, लोन चाहिए। बार बार कहता है सर, लोन ले लो, लोन ले लो। इसे नहीं चाहिए यार, हमको क्या करेंगे हम, मोटरसाइकिल सही रहता है। कहता है कि पगला देता है। सर क्या समझा रहे थे यार, बुला गए। आयाम समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप बताइए तो, लड़कियों की आयाम ज्यादा रहती है या लड़का का? लड़की की आयाम ज्यादा रहती है या लड़का का? लड़की सबका आयाम ज्यादा या लड़का का? हाँ हाँ, आयाम ज्यादा किसका रहता है? लड़का, बॉय, गधा। गधा बहुत भयानक चिल्लाते हैं, देखते हैं। अजीब, उन सब का आयाम, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? गधों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, अजीब टाइप, अजीब बोलते हैं सब। आप सुनेंगे ना गधा सब का आवाज, तो अजीब, दूर तक सुनाई देता, एकदम अंदर से बोलेगा सब, इस तरह अजीब टाइप का बोलता है सब गधा सब। तो उन सब का गधा का फ्रीक्वेंसी, उनका ना आयाम क्या रहता है? ज्यादा रहता है। शेर का क्या होता है? शेर का भयानक बोलता है, शेर पूरा दहाड़ जाता है। शेर हो गया। डीजे हो गया, डीजे कैसा हो गया? डीजे हो गया। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। हंस का रहा है रे तुम लोग? एक गधा का रहा, पिछले जन्म में आप गधा थे क्या? अरे गधा कहीं का, किसको पता पिछले जन्म में आदमी क्या था? तू लोग टीचर का भी मजाक बना देता है यार। तुम लोग समझ यार, हम तुम लोग को पढ़ाने के लिए क्या से क्या कर देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। तुम लोग हम ही को बोलता है कि पिछले जन्म में गधा थे। हद है यार, तुम लोग टीचर को भी नहीं छोड़ता है, बदमाश। चलिए अब यहां समझते हैं। अगर आयाम कम है तो गर्ल है। क्या है? गर्ल। लड़कियों की आयाम क्या होता है? कम होता है। लेकिन गदहिया का कम नहीं होता है। गधा गदही दोनों का सोच रखा जाता है, गदहिया का कम नहीं होता है। तो इन लोग की फ्रीक्वेंसी कम होती है। गर्ल्स वगैरह की फ्रीक्वेंसी सॉरी आयाम क्या होता है? कम होता है। तो ये पहला गुण समझ में आ गया। आयाम को किस चीज में नापते हैं? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिबल। डेसिबल। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या होती है? खतरनाक होती है, ये सुनना नहीं चाहिए, नुकसान करता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाता है। वही 90 डेसिबल मारिएगा ना बहू, ये मिटा दे,
पहला गुण समझ में आ गया, इंटेंसिटी। पहला गुण समझ में आ गया आप लोग को, इंटेंसिटी होता है। पहला गुण इंटेंसिटी के तरह होता है। अरे गधा, कोई गधा वाला वजिया काट के कोनो यूट्यूब पे मत डाल दे, घोंचू सब कहेगा सर खान सर गधा हो गए। पिच किसे कहते हैं? पिच। पिच मतलब होता है तीक्ष्णता। पिच मतलब क्या होता है? तीक्ष्णता। तीक्ष्णता यानी पिच। ये क्या नापता है ससुरा? तीक्ष्णता, पिच क्या होता है ये? तो भैया ये नापते हैं फ्रीक्वेंसी। ये क्या नापते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से वो आयाम ना कहा था ना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति, इसी को कहते हैं तारत्व। तारत्व, तारत्व कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तारत्व के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया ये? तारत्व हो गया। ये क्या कहता है? तारत्व फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया? देखो ध्यान से, अगर कोई वेवलेंथ है, समझ के ये देखिए, दोनों की लंबाइयां सेम है। देखिए दोनों रेखाएं हम खींचे, लंबाइयां सेम है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अब देखिएगा किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यह अगर आप देखेंगे दोनों का आयाम सेम है। देखिए दोनों का आयाम लगभग लगभग सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? इस एक ठो में ज्यादा है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है भैया, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसमें फ्रीक्वेंसी कम है। इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसमें फ्रीक्वेंसी कम है। यही अंतर होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस में तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सेम टाइम में या सेम डिस्टेंस में, सेम टाइम में या सेम डिस्टेंस में तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। देखिएगा, आप बताइए मेरे दोनों हाथ में, ये दाहिना है, ये दिख रहा है ना दाहिना है, ये बायां है, इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? अरे बता ना यार, हाथवा टूट जाएगा, जल्दी बता लो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हाँ राइट साइड, दोनों, ये मोतियाबीन वाला दोनों का रहा है, राइट साइड वाला ज्यादा है। अरे यार राइट साइड का हमारा हाथ दुखा गया, तू कह रहा है कि दोनों का बराबर है। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर कैसे हो जाएगी यार? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से, यहां देखिए ये तो समझ में आ गया। ये बताइए, जिस तरह से इंटेंसिटी नापा था आयाम को, नापा था आयाम को, लेकिन हमें पता क्या चला इससे? ध्वनि का तेज होना और ध्वनि का धीमा होना। ठीक उसी तरह से पिच यानी तारत्व से हमें क्या पता चलेगा कि ध्वनि जो है, ध्वनि इसका क्या पता चलेगा इसमें? कि मधुर, मधुर है, पतली है। पतली, पतली माने मधुर, पतली है या फिर मोटी है, पतली है या फिर मोटी है, यानी कर्कश, कर्कश है ना, करकरा के बोला है से कर्कश है ध्वनि। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए ध्वनि का तेज होना, अगर देखिए यहां ध्यान से, अगर फ्रीक्वेंसी अधिक है तो इसमें क्या हो गया भैया? आवृत्ति अधिक। आवृत्ति अधिक होती है। अगर पतली ध्वनि है, इसका मतलब आवृत्ति क्या है? अधिक है। लेकिन अगर वही कह देगा इसमें कि मोटी ध्वनि क्या है, तो आवृत्ति कम है। आवृत्ति कम है, आवृत्ति क्या है? कम है, तो समझिएगा मोटी ध्वनि है। भैया आवृत्ति कम, यहां देखिए ये सेम लेंथ की हम दोनों रेखाएं खींचे हैं, सेम लेंथ है कि नहीं भैया दोनों की? देखो भैया थोड़ा सा ज्यादा कम होगा तो बता देना, उतना हम स्केल से नाप के नहीं बता रहे, लेकिन लगभग लगभग हमारे हिसाब से सेम ही लग रहा है। थोड़ी सा कम हो गया था ज़्यादा। देखो अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी भर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी है हमको, गोंच के भर देते हैं ससुरा पूरा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम रखनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसलिए ये आवाज़ कैसी सुनाई देगी? मधुर सुनाई देगी। जैसे लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है, गर्ल की आवाज़ मधुर होती है, मच्छर की आवाज़
अधिक होती है, अधिक होती है। अच्छा आप देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, दोनों खून चूसने वालों की ना, जो खून जो चूसती है सब, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मधुर आवाज़ होती है, ताकि मधुर आवाज़ में वो बुला सके या खून चूस के भेज सके। आप समझ रहे हैं लोग? हम अब कौन इसमें खून चूसता है, आप समझदार हैं। आप बताइए तो इन दोनों में खून कौन ज़्यादा, कौन खून चूसता है? इन दोनों में ज़्यादा खून कौन चूसता है? ज़्यादा खून कौन चूसता है? अरे घोंचू सब कर ऐसे लड़की चूसती है तो ओकरा खून चूसवैले भी ना का जरूरत बा। लड़की खून नहीं चूसती है, सब माथा चूस जाएंगी सब। तुम सब सब सब, सब पगला है, सब खून चूसवाए बैठा है सब। अब यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी मोटी आवाज कर्कश होती है, करकरा के बोलेगा। बॉय, गधा, बॉय और गधा, कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा देने की जरूरत नहीं है, एक के में मिला देते हैं। कॉमा देने का मतलब क्या है? स्याही बर्बादी होना। दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है, समझ में आ गया? कॉमा नहीं देते। यहां कॉमा देने की जरूरत है, शेर, यहां कॉमा देने की जरूरत है, ये अलग है, ये दोनों एक ही में है, सब एक ही में कर देते हैं। बॉय गधा शेर, बॉय गधा शेर, इन इन तस्वीरों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, अजीब बोलेगा सब वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पतली आवाज जो होती है वो क्या होता है? पतली। बकरी की आवाज बताइए, बकरी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा की कम? बकरी की फ्रीक्वेंसी कम, और जो उसका हस्बैंड होता है ना बकवा, उससे जुड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम होती है, मोटा आवाज रहता है, महकता है जो। आगे बढ़ जाते हैं। इसको किस चीज में नापते हैं? फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। फ्रीक्वेंसी को किस में नापेंगे? हर्ट्ज में। कोयल नहीं समझता है सब बकलवा। सीबीएसई वाला पूछ रहा है सर कोयल क्या होता है? कोयल जापान से ही ले लो, कोयल क्या होता है? कोयल। दूसरा क्वालिटी समझ में आ गया, पिच। पिच को कहते हैं तीक्ष्णता। ये क्या नापता है? फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं आवृत्ति यानी तारत्व। तारत्व, इससे क्या पता चलता है? ये इससे पता चलता है ध्वनि का पतला यानी मधुर होना, और ध्वनि का मोटा यानी कर्कश होना। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ध्वनि पतली होगी। लड़की, मच्छर, कोयल। कोयल की जगह कोयला नहीं ना लिख दिए हैं, गलती लिख देते हैं हम। मोटा यानी आवृत्ति कम, ये ऐसे हो जाता। बॉय गधा, ये दो क्वालिटी अब ध्वनि की समझ गए। अब ध्वनि की तीसरी क्वालिटी समझते हैं। ध्वनि की कौन सी क्वालिटी समझते हैं? तीसरी क्वालिटी। ध्वनि की जो तीसरी क्वालिटी है उसको समझिए। ध्वनि की थर्ड जो क्वालिटी आती है, इसे हम लोग कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुणता। गुणता ये क्या चीज है भैया? ये नापता है आपका ओवरटोन को। किसको नापता है? ओवरटोन। ओवरटोन को नाप देता है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं भैया? इससे ये हमेशा हमको ओवरटोन को नापता है, अति स्वर को नापता है। क्या नापेगा भैया? अधिक स्वर को। इससे क्या पता चलता है? ये नापता है ओवरटोन को। ये बताता है दो ध्वनि में अंतर। समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता के दो ध्वनि में अंतर। दो ध्वनि में अंतर। देखिए, अगर दो ध्वनि सेम है, जैसे मान के चलिए कंप्यूटर से जितने फ्रीक्वेंसी पे हम बोल रहे हैं, हम जितने फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर से अगर इतनी ही फ्रीक्वेंसी का, कंप्यूटर से अगर इतनी ही फ्रीक्वेंसी का अगर कोई और ध्वनि बना दीजिएगा, तो मेरी ध्वनि उसकी ध्वनि मैच करने लगेगी। उतनी ही ध्वनि का बना देंगे तो, और जितना तेज हम बोल रहे हैं उतना ही तेज और मशीन से बना सकते हैं, तो दोनों की ध्वनि मैच कर जाएगी कि नहीं मैच कर जाएगी? एक बार क्या हुआ था, अमिताभ बच्चन की आवाज को डुप्लीकेट बनाया गया था, और ये 2014 के इलेक्शन से पहले 2013 में बनाया गया था। और ये किसने बनाया था? गुजरात टूरिज्म कॉरपोरेशन। गुजरात जो पर्यटन विभाग है, तो गुजरात पर्यटन विभाग ने एक ऐड जारी किया था।
गुजरात पर्यटन विभाग ने एक ऐड जारी किया था जिसमें अमिताभ बच्चन कुछ बोल रहे थे कि कभी आइए तो गुजरात में देखने के लिए। हाँ, गुजरात में घूमने वाले जगह अच्छे हैं, रानी की वाव हेरिटेज में है और कच्छ का एरिया है वो उस साइड में, तो वो अलग मैटर है। बात यहाँ हम ये बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन ने इस पर अपनी वो भी दी थी, प्रतिक्रिया भी दी थी कि भाई आप बिना मतलब हमसे परमिशन आपने कैसे कर लिया। लेकिन हाँ, गुजरात सरकार ने कोई गलत काम तो नहीं किया था, लेकिन हम आपको यहाँ टॉपिक है इसलिए समझा रहे हैं कि ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो आप कैसे पता कीजिएगा, तो आप उसको 5 मिनट बात कीजिएगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि हर बात करने वाले इस आदमी की एक क्या होती है, ओवर टोन होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे तो जगह जगह पे रे ससुरा क्या कर रहा है, रे बोका है का, बकलोल है रे बकलोलिया, ACBSE बोर्ड हई है हऊ है। तो हमारे कुछ वर्ड में हर 5 मिनट में कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो बार बार रिपीट करेंगे, ओवर टोन करेंगे। हर टीचर का, हर आदमी का अलग अलग होता है, स्टाइल अलग अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मोदी जी का मित्रों ऐसे स्टाइल में, राहुल गांधी का एगो देखिए ऐसा है, सबका एक एक टोन होता है। कोई मतलब जैसे लालू यादव जी का तो कुछ ज्यादा ही है। बिहार में ना एक और आपको लालू यादव मिलेगा, उनका बहुत ज्यादा नकल करता है। तो आप ओवर टोन से पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल व्यक्ति है या नहीं। नरेंद्र मोदी का भी तो एक ठो डुप्लीकेट कर देता है एकदम हू बहू, क्या नाम है, बड़ा अच्छा डुप्लीकेट करता है वो। तो आप किसी डुप्लीकेट में पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं? तकिया कलाम, हाँ वेरी गुड, इसी को लोग देहात में कहते हैं तकिया कलाम। वेरी गुड, तकिया कलाम, तकिया कलाम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तकिया कलाम होता है जिसको लोग बोलते हैं डायलॉग, बीच बीच में हमेशा बोलते रहता है, तकिया कलाम। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, दो सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज को, जैसे मान के चलिए हम आपके कैमरा के आगे नहीं है और मशीन से आपको कोई पढ़ाने लगे सेम फ्रीक्वेंसी में, तो आराम से हो सकता है। जैसे मान के चलिए हम आपको कह दे रिकॉर्डेड क्लास है, हम नहीं है, अब पीछे से हम कंप्यूटर से डब करके बता दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गूगल कैसे बोलता है, आपने जो रास्ता लिया अजीब टाइप का, देखिए तो ये कोई लड़की थोड़ी बोल रही है, मशीनें ना बोलता है। गूगलवा से कुछ पूछिएगा तो बोलेगा, गूगला से पूछेंगे तो बोलेगा, कुछ पूछ के दिखाते हैं। घाम कहिया उगी, तो कुछ बोलिए नहीं रहा। सूरज कब निकलेगा, देखो दुकान बोल रही है, ये आदमी थोड़े बोल रहा है, मशीन बोल रहा है। घाम कहिया उगी, इसको गूगला को भोजपुरी समझ में नहीं आता, लोल है। धूप कब निकलेगा, सोचो भाग, एक भोजपुरी समझ में नहीं आता है। अरे हमारे यहाँ नहीं निकला। तो आप अंतर समझ में आ सकता है। अब आप ध्वनि की सारे गुण समझ में आ गया, ध्वनि का गुण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग इको की। इको को क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। इको मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि। इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किस चीज पर काम करती है? तो ये ध्वनि के परावर्तन पर काम करती है। ध्वनि जो होता है, ध्वनि अगर ध्वनि यानी आवाज होता है, साउंड जो होता है, अगर कहीं पर भी परावर्तित करता है, परावर्तन करता है, परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्या करता है भैया? रिफ्लेक्ट करता है, टकरा के वापस आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। टकरा के वापस आ जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि के नाम से जाना जाता है, इको के नाम से जाना जाता है। इस इको का यूज बहुत से लोग करते हैं, जैसे चमगादड़, डॉल्फिन, डॉल्फिन ये किस चीज का प्रयोग करते हैं? इको का करते हैं। रडार, जो रडार होता है रेडियो तरंगों के इको का काम करता है। सोनार ये साउंड वेव का इको का काम करता है। सब में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे मान के चलिए कि ये सोनार, ये तीनों का जो इको सिस्टम है वो सब साउंड वेव है। और कौन सा साउंड वेव है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक है। लेकिन रडार में भी तो इको ही काम करता है, टकरा के वापस आता है।
बशर्ते उसमें रेडियो वेव यूज होते हैं। तो ये ध्वनि के टकराने से वापस आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इको कहते हैं। देखिए इको बनने के लिए, ध्वनि का इको बनने के लिए, जो ऑडिबल है इको बनने के लिए, ये दूरी डिपेंड करती है, कितनी दूरी होनी चाहिए ध्वनि के मतलब परावर्तन के लिए। तो इसमें आप याद रखिएगा शॉर्टकट में एकदम 16 दशमलव जो होता है 5, लेकिन आप इसे 17 याद रखिएगा। दूरी जो होनी चाहिए 16.5, दूरी कम से कम कितना होना चाहिए 16.5 मीटर। इतना याद रखने का किसको फुर्सत है, 17 मीटर याद रखिएगा। कितना याद रखेंगे, 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर दूरी रहेगा ना तो ध्वनि क्या करने लगेगा, गूंजने लगेगा, एक के बाद एक सुनाई देगा, एक के बाद एक। भूत वाली मूवी में देखिएगा ना तो बोलेगा कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, तेरा बाप 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 बाप। सोचा अजीब टाइप का बोलता है, सुने है कि नहीं सुने हैं, उसी को क्या कहते हैं, इको बोलते हैं। ये 17 होता है, 16.5 याद मत रखिएगा। इसे एक्यूरेट पूछा तो बोलिएगा, वरना इसे क्या होता है बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत, इको होता है। अब ये इको खराब माना जाता है। क्यों खराब माना जाता है कि अगर इको होगा तो एक बात दूसरी बात पे चढ़ जाएगी, क्योंकि बात का प्रभाव 0.1 सेकंड तक तो कन्वे पे रहता है। तो हम जो बोले आपको बाबू, तो 0.1 सेकंड तो यही रहेगा, उस पर कूदने लगेगा हाई दीवार से, बाबू 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 बाबू, सोचो चारों दीवार से टकराने लगेगा इको। अब तो दिक्कतें खत्म हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मूवी थी बाहुबली, तो पूछे बाहुबली बोले देवसेना, तो इधर से बोले देवसेना देवसेना देवसेना, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, यहाँ है यहाँ है। सोचा सारा मूवी ये खराब हो जाएगा, फिल्म का मजे खराब हो जाएगा। क्योंकि जो सिनेमा घर होता है, आप लोगों ने सिनेमा घर में कभी मूवी देखे, कितने लोग सिनेमा घर में मूवी देखे? हम भी सिनेमा घर में मूवी देखे। जानते हो कौन मूवी? 2005 या 4 में एक मूवी आई थी, 4-5 में ही एक क्रिस मूवी आई थी। क्रिस 3 नहीं रे, क्रिस 3 तो इधर आया है। क्रिस जिसमें सर्कस में आग लग जाता है, पता नहीं किस में, सर्कस वाले में जिसमें आग लगता है, प्रियंका चोपड़ा रहती है जिसमें, उसके झूठे पटेले रहती है, बाद में जाके सिंगापुर में ओरिजिनल प्यार होता है उसको, ऐसे करके। कौन सा मूवी था क्रिस? कब आई थी वो? अरे कब आई थी? अरे बहुत पहले, बहुत हम लोग छोटे थे लोग तब गए थे, 2005-6 में आई थी। वही जो भी पता नहीं यार, 5-6 के आसपास आई थी। 15-16 साल हो गया हमको सिनेमा घर में गया मूवी देख ले हुए। सिनेमा घर में फुर्सत कितना है, 3 घंटा में आदमी को बैच खत्म कर दे, छोटा मोटा टॉपिक खत्म कर देगा यहाँ पे। हालांकि मूवी देखने के लिए हम देखते हैं, जानते हैं क्या देखते हैं? एक वेबसाइट है, वो किसी भी मूवी को मतलब 15 से 20 मिनट में खत्म कर देता है, आके कहानी बता देता है, ऐसे ऐसे ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब जैसे मिर्जापुर 2 है, हम देखे नहीं लेकिन सब पता है कि लास्ट में कौन बच जाता है। मुन्ना भैया मारा जाते हैं, बुढ़वा बच जाता है, और जो बीना शुक्ला है उसका छोटका लड़का बच जाता है, और जो दत्ता त्यागी है उसका बड़का बेटवा मर जाता है, छोटका बच जाता है। अब वो गोलू को मारेगा, गोलुआ उससे झूठा प्यार की रहती है। आई जो मुन्ना भैया हैं, एगो से हो जाता है जिसका दुल्हवा मार दिया था, जो उसमें सब देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, अब बात छोड़िए सब मूवी की बात सुनिए, हम बात करते हैं सिनेमा घर में 17 मीटर का तो गैप रहता ही है, लेकिन फिर भी इको नहीं होती है। सिनेमा घर में 17 मीटर का गैप होता है, लेकिन सिनेमा घर में इको होने नहीं दिया जाता है। तो इको होने से रोकने के लिए एक टेक्निक आती है। इको को रोकने के लिए स्टॉप द इको, अगर आप किसी चीज को इको रोकते हैं तो उसे कहते हैं एक्वेस्टिक इफेक्ट। इको रोकने के क्या कहते हैं? एकॉस्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, एकॉस्टिक इफेक्ट। इको की घटना क्या कहते हैं? इफेक्टिव इकोस्टिक इफेक्ट। अगर ये इकोस्टिक होगा, प्रतिध्वनि होगी तो दिक्कत होगा। तो इकोस्टिक रोकने के लिए, यानी इको को रोकने के लिए 3-4 उपाय। देखिए, जो दीवार है उसको खुरदुरा बना दीजिए, खुरदुरा। लेकिन इतना कि कोई दीवार को क्यों खराब करेगा? तो जो दीवार है, दीवार, उस पर आप क्या डाल दीजिए? चादर। दीवार पर क्या डाल दीजिए? चादर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? खुरदुरा होगा। देखिए मेरे सामने भी चादर पड़ा हुआ है, दिखाएं? इधर पीछे वाली जो दीवार है ना, देखो दिख रहा है चादर। पढ़ो लोग, अब इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये क्यों टांगे हुए हैं?
आवाजिया गूंजने लगेगा इसमें, फिर मजे नहीं आएगा। उधर भी टंगा हुआ है बट वो वाली चादर यहाँ तक आएगी नहीं, इधर भी टंगा हुआ है बट ये वाली चादर भी नहीं आएगी। मतलब इस रूम में कुछ है ही नहीं है। एक छोटा एक बेड लगा हुआ है, कभी थक जाते हैं तो इस पे लेट जाते हैं, एक कंप्यूटर है, एक तो कुर्सी है, बस। तो गूंजने लगेगा आवाज, इसलिए सामने चादर टांग दी है, इधर चादर टांग दी, इधर चादर है, देसी जुगाड़ है बस, और कुछ नहीं, वरना आवाज गूंजने लगेगा। आप देखेंगे शादी ब्याह में डीजे ढिकचिक ढिकचिक कूदता है, कहीं गूंजते देखे नहीं, क्योंकि मैरिज हॉल को टोटली बांस लगा के उसमें कपड़ा ठोक ठोक के बनाया है, चादर ठोक ठोक के बनाया है, इसलिए डीजे में कितनों ढिकचिक ढिकचिक कीजिए आवाज नहीं गूंजता है, आवाज नहीं गूंजता है। इसे इक्वेस्टिक इफेक्ट कहते हैं। आप चाह सकते हैं तो थर्माकोल लगा सकते हैं, जैसे गाड़ी जो होती है ना, कार वगैरह, तो कार के अंदर देखिएगा ना मखमली लगता है, दिवलवा छुइएगा, उधर से टीना की तरह देखेगा, टनटना के अंदर वह निकलेंगे, कान फाड़ के निकलेंगे, उसके अंदर रहता है कार के अंदर वाला चीज, ऐसा ऐसा खूब अच्छा मखमली चीज लगा देता है। तो ये मखमली चीज लगा देंगे ना तो इससे ध्वनि टकराएगा, और टकरा के वापस ही नहीं आ पाएगा, ये अपने में कह देगा इधर इधर आओ। तो गुदगुदुआ चीजें स्पंज लगा दीजिएगा ना, और खतरनाक रोक लेगा, लेकिन ये महंगा पड़ेगा। क्या होगा? महंगा पड़ता है। तो यही इक्वेस्टिक होता है। तो सीबीएसई वाला ये सब लगाता है सब। आगे बढ़ जा, कैमरा घुमा कर दिखाइए सर। कैमरा घुमा देंगे फिर सेट करने में दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इक्वेस्टिक इफेक्ट किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शॉक वेव तो पढ़ा दिए भैया, शॉक वेव पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं ये बताइए। जब कोई सुपरसोनिक स्पीड से जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है? शॉक वेव देखने को मिलता है। क्या कहलाएगा? शॉक वेव देखने को मिलता है। वो घर और को गिरा देती हैं सर। शॉक वेव देखने को मिलता है जो घर को क्या कर देती हैं सर? गिरा देती हैं सर। बता दिए थे, कल बता दिए। बेवकूफ कहता है नो बोलता है, बौका कहीं का, नो बोलता है, दांते काट लेंगे चोट्टा कहीं का, नो बोलेगा तो। है फोटोवा कौन चिकाती दिखाए थे रे? रे बोका कहीं का, फोटोवा कौन चिकाती दिखाए थे? कहता है नो, इसे कहते हैं सुपरसोनिक बूम, इसके पीछे वाले को कहते हैं शॉक वेव। अब अगला टॉपिक समझते हैं, ध्वनि का अगला गुण। इको समझ में आ गया भैया, ध्वनि की तीव्रता समझ में आ गई, ध्वनि की इंटेंसिटी समझ में आ गई, तीव्रता फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई ध्वनि की, ये सब चीजें समझ में आ गई। अब भैया हम आपको पढ़ा देते हैं विवर्तन। ध्वनि के अंदर एक घटना होती है जिसे कहते हैं विवर्तन। विवर्तन के कारण ध्वनि हल्का सा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, डिफ्रैक्शन कहते हैं। विवर्तन मतलब हल्का सा मुड़ जाना। तो ये एक अगला गुण है, इसे क्या कहेंगे? नंबरिंग कर देते हैं, कुछ भी नंबरिंग करो यार। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्वनि तरंग का मुड़ना, ध्वनि का मुड़ जाना, मुड़ जाना, ध्वनि का मुड़ जाना, ये सबसे बड़ा चीज होता है ध्वनि का विवर्तन। ये चीज प्रकाश में ना के बराबर होती है। यही के इसी मुड़ जाने की वजह से ध्वनि तरंग का मुड़ जाना, प्रकाश भी मुड़ती है लेकिन ससुरा ना बराबर मुड़ती है। कहते हैं ना मुड़ेंगे हम, ना बराबर मुड़ती है। प्रकाश क्या होती है? ना बराबर मुड़ता है, लेकिन ध्वनि अच्छा खासा मुड़ जाता है। ध्वनि चारों दिशाओं में अच्छा खासा मुड़ जाता है और प्रकाश सीधे जाता है। ध्वनि सीधे जाता है क्या? किसी को बोलना है तो ए चाचा होते हैं, रुको मुंह मिलाते हैं चाचा को, ए चाचा, सीधे जाएगा, चाचा 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 चाचा, ऐसे जाएगा नहीं, टॉर्च की तरह नहीं जाता है। तो प्रकाश सीधे जाता है, जबकि ध्वनि छितरा के जाता है, इसे मुड़ जाता है। तो ध्वनि के चारों दिशाओं में इसे छितरा जाने को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? विवर्तन कहेंगे। जबकि प्रकाश सीधे जाता है। प्रकाश कैसे जाता है? सीधे जाता है। इसी वजह से सुनिए ध्यान से, एक कमरा है, एक घर है। देखिए ये घर है, इसमें ये एंट्रेंस है, यहां से सीढ़ी है, ये सीढ़ी चढ़ जाइए, ये इधर की सीढ़ी है, चढ़ के इधर से घूमिएगा ना। अरे भाई सीढ़िया पे चढ़ के इधरिया घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? तो इधरिया वाली जगह को ड्राइंग में नहीं बनाया जाता है कि सीढ़ी इधर से चढ़ना है। ये दरवाजा है यहाँ पर, और एक ये भी रूम है, एक ये रूम है, ठीक है, एक ये रूम है, और यहाँ पे गेट है, एक ये गेट है। अब एक बात बताइए,
ये कौन है? छोटिया है। और ये कौन है? छोटुआ है। बीच में ये घर है। वो कमरा में इसकी मम्मी इसको बंद करके गई है, छोटिया को बंद की है। काहे लिए बंद की है पता है? चलिए उसको बंद कर दी है। अगर ये छोटुआ चाहेगा, छोटुआ को बंद कीजिए, ससुरा चोटा को, ये बंद हो जाए जो ससुरा। छोटुआ अगर चाहेगा छोटिया को देखना तो देख पाएगा? हाँ, नहीं देख पाएगा। छोटुआ छोटिया को नहीं देख पाएगा, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, और प्रकाश जब भी चलता है तो सीधे रास्ता में चलता है। मिट गया कैसे रे? सीधे रास्ता में चलता है, और यहाँ ब्लॉकेज है। लेकिन ध्वनि कभी भी सीधे रास्ते में नहीं चलती है, ध्वनि मुड़ जाती है। जिधर से जगह मिलेगा उधर से मुड़ जाएगी ध्वनि, जिधर से जगह मिलेगा मुड़ मुड़ के चली जाएगी। ये बोलेगा सुनती हो कहीं रहुआ का कहतनी, तो आवाजिया चल जाएगा। तो कहेगा तोरो केवड़िया बन बका रे, तो कहेगा हाँ माई हमरो बंद कर दिलसिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो छोटुआ छोटिया का केवाड़ी बंद है, तो देख नहीं सकता है सब, लेकिन आवाज सुन सकता है सब, क्योंकि आवाज कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती है। ये मुड़ उड़ के जहां जहां मौका मिल जाएगा चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को देख नहीं सकता है, लेकिन उसे आवाज सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का क्या हो जाता है? मुड़कर विवर्तन हो जाता है, मुड़ के चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बोलियो। कोई दिक्कत है? ध्वनि का मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ध्वनि का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। एक कमरे प्रकाश नहीं मुड़ सकती है, प्रकाश को ऐसे कर ले, हेनियो मोखा, हेनियो से चल जाए, हेनियो से चल जाए, ओ छोटिया कौन ची करती है रे, दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिख सकता है। तो एक कमरे में बैठा व्यक्ति दूसरे कमरे में नहीं देख सकता है, क्योंकि प्रकाश मुड़ नहीं सकता है, ज्यादा नहीं मुड़ता है। प्रकाश में पढ़ाएंगे कितना मुड़ता है? 10 के पावर -7। तो -7 का माने कौन ची होता है? बहुत कम मुड़ता है। आगे बढ़ जाए। विवर्तन समझ में आ गया कि एक हमारी आवाज कभी भी सीधे नहीं जाती, बोलेंगे ना तो हर तरफ जाएगी। ये बात अलग है कि सीधे ज्यादा जाता है। इसलिए जब हम किसी को तेज आवाज देते हैं, दूर में रहता है, कहते हैं मिश्रा जी, तो तहने से घेर देते हैं, सोचते हैं हेन्ने उन्ने मत जाए, सीधे जाए, सुनियो, सीधे चल जाता है आवाज। किसी को दिक्कत? सूरज कुमार कह रहा है कि सर देख सकता है, हम बताएं वीडियो कॉल पे। रे बकलोलवा, वीडियो कॉल पर तो जिस वजह से देखना चाह रहा है वो वीडियो, तू पगला, तू किसी काम का नहीं है। अरे भाई इन सब को मिलना है, वीडियो कॉल पे कौन चीज मिलेगा? सब चलो हटाओ ये सब, वीडियो कॉल वाला ऐसा, डिजिटल वाला ऐसा सब। हाँ, साउंड का छितरा जाना इन्होंने डिफ्रैक्शन इन सीबीएसई बोर्ड। साउंड का छितरा जाना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला समझते हैं, व्यतिकरण। व्यतिकरण, इंटरफियरेंस। व्यतिकरण को सीबीएसई वाला क्या कहेगा भैया? इंटरफियरेंस कहेगा। इंटरफियरेंस ये लाइट और साउंड दोनों में भी होता है। इंटरफियरेंस, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? अध्यारोपण, 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 अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? समझिए ध्यान से। अध्यारोपण का मतलब ये एगो हड्डी है। क्या है? हड्डी है। इधर से भी एगो डॉग है, इधर से भी एगो डॉग है। अब होगा बवाल ससुरा का है कि ई डगवा भी इस पे और ई डगवा भी इस पे, ये दोनों डगवा आएगा सब, और दोनों डगवा लड़ने में खड़ा हो जाएगा से एक दूसरे का, खाओ 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 करता है। सचो अजीब दांतवा निकाल लेता है, ये खाओ 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 करेगा सब, तो चढ़ के ऊपर उठ जाता है सब, ओके बाद धाए दे नीचे गिर जाएगा सब। तो या तो ये ससुरा लड़ेगा ना तो ऊपर चढ़ सकता है, ऐसे चढ़ के लड़ेगा, ना तो लौटा के लड़ेगा। प्यार से लड़ेगा क्या? ते भोंक भो कहेगा, अच्छा रुका हमार बारी भो, ऐसे लड़ेगा नहीं। जब ये एक साथ आते हैं सब, देखो एगो पहले आएगा एगो बाद में आएगा तो झगड़े खत्म, वो लेके भाग जाएगा। एगो पहले बाद में आएगा तो बातें खत्म हो जाए। दोनों साथे हुमच गया ना, अगर दोनों साथे हुमच गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। साथे हुमच गया तो क्या हो जाएगा भैया? दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा?
कि या तो ये चढ़ जाएगा या तो ये बैठ जाएगा। अगर दोनों चढ़ गया सब तो लड़ाई भयानक होगा, भौ 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 भौ। और एगो गिर गया तो सोच रहा काट लेगा ओकरा को। बस यही होता है, यही होता है। क्या होता है? यही होता है। एगो डीजे एने लगा दीजिए, डीजे वाला बाबू, एगो बाबू डीजे वाला बाबू एने। अब डीजे वाले बाबू गाना बजा दिए, डीजे वाले बाबू गाना बजा दिए, इसमें से भी डीजे निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा है। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो डीजे ये बजते बजते अचानक तेज बज जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी आएगा 1 सेकंड के लिए बजने के बावजूद आवाज नहीं सुनाई देगा। तो जब दो ध्वनि तरंगे आपस में टकराती हैं ठीक सेम फ्रीक्वेंसी पर, तो उनके उस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। इससे उनकी आवाज अचानक 1-2 सेकंड के लिए बढ़ जाती है और अचानक 1-2 सेकंड के लिए घट जाती है। तो जब अचानक 1-2 सेकंड के लिए घट जाती है तो उसे कहते हैं साइलेंट जोन। इसलिए कभी भी आप देखेंगे डीजे को एक्यूरेट आमने सामने नहीं लगाया जाएगा, डीजे हल्का तिरछा करके लगाता है सब। देखिएगा एकदम ऐसे नहीं कि एक इन्हें रख दिए, एक इन्हें रख दिए, नहीं रखता है सब, क्योंकि उसको पता है कि 1 घंटा में बजेंगे 1-2 सेकंड के लिए कभी ना कभी टकराइए जाएगा। तो बजते बजते 1-2 सेकंड के लिए क्या हो जाता है, गैप हो जाएगा। तो मछली नाच रहा है कोने झमर झमर, 1-2 सेकंड के लिए गैप हो गया, कुंची हो गया रे, फिर आ गया, फिर नाचो, दिक्कत हो जाता है। तो आपस में टकरा जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, व्यतिकरण, साइलेंट जोन बन जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि दो ध्वनि स्रोतों के बीच, किसके बीच, दो ध्वनि स्रोतों के बीच साइलेंट जोन बनने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा गाना सुनते हो? हमारा फेवरेट गाना क्या है? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। समझ में गया? आगे बढ़े तो बोलिए, मन है तो बोलिए आगे बढ़े। पोलराइजेशन की क्रिया ध्वनि तरंग में नहीं देखने को मिलेगी, जबकि प्रकाश में देखने को मिलेगी। इसलिए आपको ये टॉपिक यहाँ पढ़ाएंगे ही नहीं। रीजन क्या है कि ध्वनि के अंदर पोलराइजेशन की क्रिया देखने को ही नहीं मिलती है। तो जब देखने को नहीं मिलती है तो पढ़ाएंगे कौन चीज़? इसलिए जब प्रकाश पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बउआ याद करो ये घटना ध्वनि में नहीं थी। तो ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं होती है, ध्रुवण की घटना ध्वनि में देखने को नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्रुवण की घटना ध्वनि में देखने को नहीं मिलेगी। किसी को अंत दिक्कत है तो बोलिया जाए, किसी को दिक्कत है तो बोला जाए भाई। चलिए अब छुट्टी कर दें, एक टॉपिक और बचा है, डापलर इफेक्ट। डापलर प्रभाव या डापलर इफेक्ट ये किस पर काम करता है? तो भैया ये आवृत्ति पर काम करता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। किस पर काम करेगा? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, ये कोई श्रोता है, श्रोता का मतलब होता है ऑब्जर्वर। ये कोई श्रोता है यानी ऑब्जर्वर है, इसको आवाज सुनना है। अगर कोई चीज इसके करीब आएगी या कोई इससे दूर जा रहा है तो ये आवाज से पहचान सकता है। अगर आप आंख बंद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, और कोई ट्रेन आपकी ओर आ रही है या आपसे जा रही है, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हैं। ट्रेन आएगी तो आवाज़ बढ़ती हुई दिखाई देगी, और एक आवाज़ अगर आपकी ओर आ रही है ट्रेन तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एकदम हाई हो जाएगी, फिर घट जाएगी। आप देखो ट्रेन की आवाज़ जब आती है ना तो एकदम तेज होगी फिर घट जाएगी। तो अगर आपकी ओर आ रही है कोई ध्वनि, आपकी ओर आ रही है, तो याद रखिएगा इसकी जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। और अगर आपसे कोई चीज़ दूर जा रही है, क्या हो रही है, आपसे दूर जा रही है, तो आप याद रखिएगा आपकी उसके साथ आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी घट जाएगी। ये है डापलर इफेक्ट में, इसी को कहते हैं डापलर इफेक्ट। इससे हम लोग एक चीज़ पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, मौसम पता कर सकते हैं, चक्रवात पता कर सकते हैं। अगर कोई चक्रवात आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ डापलर इफेक्ट लगा देते हैं,
डॉपलर रडार होता है एक ठो, क्या होता है डॉपलर रडार, उससे हम लोग पता कर सकते हैं डॉपलर रडार से। ये आप लोग देखे होंगे, ये पटना में भी है, पटना में आप लोग इसे देखे होंगे। अगर कोई पटना में गया जिला के आसपास होगा या एयरपोर्ट पे जाके देखिएगा, ये कंफर्म लगा रहता है, ये एयरपोर्ट के पास। कितने लोग भैया देखे हो इसको? इस टाइप का होता है ये डॉपलर रडार, ये बता देता है। ये चक्रवात को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी नाप के बता देता है। आप देखिए इसको, कितने लोग देखें एयरपोर्ट पर होता है, पानी हर जहाजों में होता है, पानी वाली जहाज में तो खूब ज्यादा लगा देते हैं इसको पता करने के लिए। देखो ये ऊपर डॉपलर रडार, ऊपर में लगा देते हैं डॉपलर रडार, देखिए इसको। पटना में गया जिला नहीं रे बकलोल, पटना से जब गया जाइएगा ना तो रास्ते में पड़ता है। फुलवारी शरीफ को जैसे मतलब रास्ता है ना एक तो, पटना फुलवारी शरीफ की ओर जाइएगा दानापुर साइड में तो उस साइड में मिलता है। पटना में गया जिला नहीं यार, पटना में गया। बात तुम लोग अजीब अजीब पकड़ लेता है। ये क्या कर देता है, डॉपलर रडार फ्रीक्वेंसी नाप देता है। कैसे नापेगा देखिए, ध्यान से समझिए। मान के चलिए कोई चक्रवात आ रहा है, सभी एकदम नेता है, सभी सब स्टूडेंट नहीं, बतिया पकड़ता है सब। अरे यार 2 घंटा से कंटिन्यू चिल्ला रहे हैं, कभी कभी जबाने हैं फिसल जाता है, एक साथ 3 गो काम कर रहे हैं, समझाना भी है, बोलना भी है, फाइल भी खोजना है, कहाँ से कहाँ होगा नहीं समझता तू लोग, कभी कभी बात करता है। यहाँ हमने एक डॉपलर रडार लगा दिया, इसका ये एरिया है, इसका क्या है, ये एरिया है कि इतना दूर के एरिया को ये कवर करेगा। एक इस साइड में लगा दिए डॉपलर रडार यहाँ पर, एक इस साइड में डॉपलर रडार यहाँ लगा दिए, ठीक है। ये 3 जगह हमने डॉपलर रडार को लगा दिया। अब इसके अलावे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भूकंप चक्रवात उत्पन्न हुआ है, यहाँ एक चक्रवात उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, चक्रवात उत्पन्न हो गया। अब अगर देखिए इस चक्रवात की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रहा है 612, कहाँ दे रहा है 612, यहाँ पे दे रहा है 530 513 और यहाँ दे रहा है 1200। तो बताइए वो किधर की ओर बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है कि उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है कि बंगाल की ओर बढ़ रहा है, वो किस राज्य की ओर बढ़ रहा है चक्रवात किस राज्य की ओर बढ़ रहा है, किस राज्य की ओर बढ़ेगा वो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल। एगो नक्शा नहीं पढ़ा है, जो नक्शा पढ़ा है उसको, एगो नक्शा नहीं पढ़ा है तो कह रहा 1200 कह रहा 1200 ठीक है भाई 1200 आंध्र प्रदेश के बाद। कितने लोग को समझ में आ रहा है यार, डॉपलर रडार बच्चा का चीज है यार, वो बस फ्रीक्वेंसी नाप लेता है। ये क्या नाप लेता है, फ्रीक्वेंसी नाप लेता है। अगर आप एयरपोर्ट के पास देखिएगा ना डॉपलर रडार, किसी भी एयरपोर्ट के पास ये रडार लगा रहता है, कोई भी एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे ना तो उसके पास ये रडार लगना होना कंफर्म है, डॉपलर रडार। हम ऐसा दिखाते हैं जिसमें एयरपोर्ट भी रहेगा, डॉपलर रडार भी दिखाई दे, कहीं दिख जाए ऐसा एयरपोर्ट फोटो वो खींच के डालता है, ऐसा छोटा सब ससुरा, जहाज और रडार दोनों एक साथ नहीं दे। वो पायलट को बता देता है कि भैया तूफान आने वाला है, चाहे कुछ चक्रवात आने वाला है, तो वो आराम से पता कर लेता है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देखिए ध्यान से बाबू, अब ये डॉपलर रडार समझ में आ गया। क्या आप किसी डॉपलर रडार से ये बता सकते हैं कोई चीज़ आपके और करीब आ रही है या दूर जा रही है? आराम से आप बता सकते हैं कि कोई चीज़ करीब आ रही है या दूर आ रही है, कोई चीज़ करीब आ रही है या दूर आ रही है। इसी डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग करके आप तारों को भी बता सकते हैं कि कोई तारा हमारी करीब आ रहा है या दूर जा रहा है। आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कि अगर कोई तारा हमसे करीब आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, और दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। जैसे देखिए ये हम हैं, ये हम हैं, अगर करीब आएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, अगर करीब आएगा तारा तो आवृत्ति बढ़ेगा, और अगर दूर जाएगा तारा तो आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घट जाएगी, आवृत्ति घट जाती है। लेकिन आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध होता है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। जैसे बै नी आ ह पी ना ला। आपको पता है लाल का तरंग दैर्घ्य जो होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है।
और बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। किसी को कोई दिक्कत? वेवलेंथ सबसे कम होता है। बताइए, बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है और लाल का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। इतना तो पता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, जहां पर आवृत्ति आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर आवृत्ति ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक उसी जगह पर आपको तरंग दैर्घ्य कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है एन और जो तरंग दैर्घ्य होता है लेम्डा, इसमें दोनों में कैसा संबंध होता है, उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य दोनों में संबंध कैसा होता है भैया, उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होगा, उल्टा संबंध होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर कोई तारा, सपोज कीजिए कोई तारा है, यहाँ एक तारा बना देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अगर कोई तारा है, ये तारा अगर हमारे करीब आ रहा है तो आप आराम से बता देंगे सर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन खखोर के पूछता है। एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, खखोर के पूछता है। एग्जामिनर विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर खखोरिंग द क्वेश्चन। तो कहेगा कि अगर कोई तारा हमसे करीब आ रहा है तो ये नहीं पूछेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि नहीं, उससे पूछेगा कि उसका तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बट तरंग दैर्घ्य घटेगा, इसलिए वो बैगनी रंग की ओर शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा, बैगनी रंग की ओर शिफ्ट करेगा। अगर कोई तारा हमारी ओर आ रहा है तो उसका आवृत्ति बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य घटता है और उसका रंग हल्का हल्का बैगनी दिखने लगता है। और अगर कोई तारा हमसे दूर जा रहा है, अगर कोई तारा हमसे दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी घट रही है, कोई डाउट नहीं, फ्रीक्वेंसी उसकी घट रही है, लेकिन एट अ टाइम उसकी आवृत्ति भी बढ़ रही है, उसकी आवृत्ति बढ़ रही है, यानी वो लाल रंग की ओर जा रहा है। यानी अगर किसी तारे का रंग चेंज करके वो लाल रंग की ओर जा रहा है, इसका मतलब रेड की ओर जा रहा है, उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। तो लाल रंग दूर तक जा सकता है, इसका मतलब वो दूर जा रहा है। रेड रंग की ओर शिफ्ट कर रहा है तो दूर जा रहा है, बैगनी रंग की ओर शिफ्ट कर रहा है तो करीब आ रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है, देखिए अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो करीब आ रहा है। फ्रीक्वेंसी जहां बढ़ेगी वहां वेवलेंथ घटेगा, अगर वेवलेंथ घट रहा है मतलब वो करीब आ रहा है। इस सिद्धांत को रेड शिफ्टिंग या औरक्त विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट पर सिद्धांत है। तो डॉपलर इफेक्ट से आप तारों की गति भी निकाल सकते हैं, सब चीज निकाल सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे डॉपलर इफेक्ट। बलिया में किताब कब तक मिलेगा? राइप इंग्लिश मोनी भारती करिए कि सर इंग्लिश का हाथ पैर तोड़ देते हैं। हमको बेइज्जत करके निकाला गया था, सीबीएसई बोर्ड से निकाला क्या गया था, ससुरा हमको बेइज्जत करता था। समझ में आ गया, साउंड खत्म, चैप्टर खत्म। देखो डॉपलर प्रभाव का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, बट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए या जो इंजीनियरिंग मेडिकल के होते हैं उसमें पूछता है। वो भी सिंपल होता है लेकिन बताते हैं यार, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। आप हिस्ट्री, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, डॉपलर इफेक्ट से इतना ही क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं सब डॉपलर इफेक्ट से। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। प्रकाश बता देंगे, प्रकाश बड़ी मस्त चीज है यार। दर्पण बता देंगे आपको, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, धाए दे दर्पण। एक घंटा में दर्पण फट दे खत्म हो जाएगा, फिर 1 घंटा में लेंस खत्म हो जाएगा, 1 घंटा में बीमारी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगला 1 घंटा में आपको दर्पण, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, हाइन तेन खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अरे रात वाला क्लास हम 7 लिख दिए थे, उस सुबह से होने लगा था 17 मतलब कितने बजे, 19 बजे। 7 कितने बजे बजता है, 19 बजता है, वो हम सेट कर लेंगे। चलिए अगला क्लास होगा 7 बजे, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। साउंड चैप्टर खत्म।